नमस्कार। कक्षा 10 की पुस्तिका क्षितिज का पहला अध्याय पद आज हम समझेंगे अच्छी तरह से। तो पहले अध्याय के कवि हैं हमारे सूरदास जी, जिनका जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, तथा दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के पास सीही में हुआ था। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य सूरदास जी अष्टचाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। सुर, वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी मृत्यु 1583 में पारसोली में हुई थी। उनके प्रमुख कार्य हैं उनके ग्रंथ, और उनके ग्रंथ कुछ इस प्रकार से हैं: सूर सागर साहित्य लहरी और सूर सारावली, जिसमें से सूर सागर सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ और उसमें से ही कुछ पद हमें यहाँ अध्ययन करने के लिए दिए जा रहे हैं। कठिन शब्दों के अर्थ जान लीजिए जो आपको कविता में पढ़ने मिलेंगे। तो पहला शब्द है बड़भागी, जिसका अर्थ होता है भाग्यवान। दूसरा अप्रस, जिसका अर्थ है अछूता। तगा का धागा, पुरैन पात का कमल का पत्ता, माह का में, पाऊ का पैर, बोरियों का डुबोया, परागी का मुख धोना। आधार का आधार, आवन का आगमन, बिरहनी का वियोग में जीने वाली हूती का थी। जीत ही ते जहाँ से उत्त उधर, मर्यादा मर्यादा, न लही नहीं रही, जकरी रटती रही, सु वह व्याधि रोग, करी भोगा तिन्हीं उनको मन चक्कर, जिनका मन स्थिर नहीं रहता है। मधुकर भौरा होते थे, पठाए भेजा आगे के पहले के परहित, दूसरों के कल्याण के लिए डोलत पाए, घूमते फिरते पाइयों पालेगी। तो चलिए हम इसका पहले पद का अर्थ जाने। पहला पद क्या कहता है? उद्यो तुम हो अति बड़भागी, अप्रसरस्ते लगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात्र हत जल भीतर रास्ता, रस देह न दागी, जो जल मया है तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, पिति नाव पावन बोरियो दृष्टि, न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरजाटी जो बागी। इसका अर्थ समझते हैं। इन पंक्तियों में गोपियों ने उद्धव से व्यंग करती हैं तथा कहती हैं कि तुम बड़े ही भाग्यशाली हो, जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से तथा स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो जल में रहता है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, परंतु श्री कृष्ण प्रेम की एक चीट भी तुम पे नहीं पड़ी है। इस प्रकार गोपियाँ जो उद्धव पे है व्यंग कर रही हैं, तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्यावान हो, इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रहे, परंतु हम भोली भाली गोपिकाएं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह आकर्षित है जैसे कि चींटियाँ गुड़ के प्रति आकर्षित हो, प्रेम में लीन है। इसका अर्थ यह है। मन, अगला दूसरा पद है हमारा, मन की मन में माज रही, कहिए जाई न उद्योग नाही, परत नहीं अवधि, सार आस आवन तन मन बिता सही, अब इन जोग सदेशानि सुनु मुनि बरहस बरहई दाई, चाहती होती गोरही उड़ते ताल, सूरदास अब धीर धराई, काऊ मर्यादा न रही। इनका अर्थ है, इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती हैं और कहती हैं कि उन्हें अपनी बातें सिर्फ श्री कृष्ण से कहनी है, किसी और से कहकर वह संदेश नहीं भेज सकती। वे कहती हैं कि इतने समय में कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की व्यथा सह रही थी, ये सोचकर कि वे आएंगे और हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान का योग का संदेश भेजकर हमें और दुखी कर दिया है। हम विरह की आग में उसी तरह जलने लगी हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु जो रक्षक है भगवान श्री कृष्ण, वही गोपियों के दुख का कारण है जिससे वे दुखी हैं। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें? हमारी आशा का एकमात्र तुनका भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। अब हमारे दो पद बाकी हैं, तो इसमें हम तीसरे पद का भावार्थ समझेंगे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन कम बचन नंदन नंदन उड़ करी पकड़ी, जागत सुवत्सन स्वप्न दिवस निष्कन्न कान्न जकरी, सुनत लोग रागत जो के करेव ककरी, सो तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी नकरी, यह तो सूरत नहीं ले सोपो जिनके मन चक्री। इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी हैं।
जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। उन्होंने मन क्रम वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। गोपियाँ कहती है कि जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, स्वप्न में रोम रोम उनका कृष्ण का नाम जपता रहता है। उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने तो ना इसके बारे में सुना है, ना इसे देखा है, ना इसे कभी भोंका है। आप जो योग का संदेश लाए हैं वो उन्हें जाकर सौंपे जिनका मन चंचल हो। चूँकि हमारा मन पहले से ही कहीं और लग चुका है, तो गोपियों का मन भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ है। चौथा पद हमारा, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझ बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होती है पहले, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी तो उनको जोग संदेश पढ़ाए, उद्योग भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर चालत चलत हुते चुराए, ते क्यों अनिति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाएं, राजधर्म तो ये सूर को प्रजा ना ही सताए। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियाँ बात करती हुई व्यंग्य पूर्वक कहती हैं कि वे पहले से ही चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है। तभी तो वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग संदेश भेजा है। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है। ये भले लोग हैं, दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए हैं, उसे वे वापस कर दें। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए थे, परंतु वे स्वयं अत्याचार कर रहे हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा हित का ख्याल रखे, किसी प्रकार उसको कष्ट में न पहुंचने दे। यही कवि का राजधर्म है। सूरदास के इन पदों से हमें गोपियों के मन में कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम था, इसका एक सौंदर्यपूर्ण आलेखन जो काव्यात्मकता की दृष्टि से भी सौंदर्यपूर्ण था, उसकी एक झलक देखने मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कक्षा 10 हिंदी साहित्य क्षितिज पुस्तिका के नेक्स्ट चैप्टर के साथ।